दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उसी समय पर माता पार्वती आ जाती हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को यदि तुमने पूरा सुना तो तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी, जिससे तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, कहानी को मैं पूरा और मन से सुनूंगी, मगर मुझे इस कहानी को सुनने के बाद में कौन सी दो बातें ज्ञान की प्राप्त होंगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पहली ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि मासिक धर्म के दौरान कौन से काम करने से संतान जीवन भर बीमार रहती है। वहीं दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त होगी कौन सी स्त्री रानी से भिखारिन बन जाती है। फिर माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, यदि मुझे ये दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी फिर तो आप कहानी जल्दी से शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है कि सागर के किनारे एक टूटी झोंपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा रोजाना जाल लेकर के सागर पर जाता था और मछलियां पकड़ कर के लाता था। वहीं मछुआरा जो भी मछलियां पकड़ता था सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थीं। मछुआरा बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसने जाल को खींचा तो उसे उसमें फंसा हुआ कुछ भारी सा महसूस हुआ। वहीं वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी, लेकिन वो कोई साधारण मछली नहीं थी। वहीं वो मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा कर दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मछुआरा इतना गरीब था कि बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर पाता था। वहीं उस सुनहरी मछली की आवाज़ को सुनकर के मछुआरा सोच में पड़ गया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर के नीले सागर में विचरण करो। और फिर ऐसा कहकर के मछुआरे ने मछली को वापस सागर के जल में छोड़ दिया। और जब वो घर वापस पत्नी के पास आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कितनी मछलियां पकड़ी हैं। तो मछुआरा कहने लगा, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया, क्योंकि वो मनुष्य की आवाज़ में बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगी। पर मैंने उससे बदले में कुछ नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था और तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। सारा दिन सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पेट नहीं भर पाता है। और इस प्रकार से मछुआरे की पत्नी अपने पति को बुरा भला कहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं पत्नी की बातों को सुनकर के मजबूर होकर के मछुआरा पुनः सागर तट पर पहुंचा और उसने सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए कहा। और सागर के किनारे खड़े होकर के वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस मछुआरे ने जब जोर से आवाज़ लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। फिर उसकी आवाज़ सुनकर के वो सुनहरी मछली किनारे पर आ गई और उसने मछुआरे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे क्यों याद किया है। तो मछुआरे ने कहा, हे मछली, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है, उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है।
वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के मछली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि जब तुम अपने घर पर वापस जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर रोटियों का ढेर लगा हुआ दिखाई देगा। वहीं मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने जब घर पहुंचकर देखा तो सचमुच वहाँ पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। वहीं उसकी पत्नी ने कहा कि घर में रोटियों की कमी नहीं है, पर घर में कपड़े धोने वाले पात्रों में छेद हो गया है। तुम पुनः सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कपड़े धोने वाले बर्तन मांगो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं पत्नी की बात को सुनकर के मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने फिर आवाज लगाई, ओ मछली, सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। बस फिर आवाज सुनकर के वो सुनहरी मछली किनारे आई और मछुआरे से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो मछुआरा कहने लगा, मेरी पत्नी ने कहा है कि उसे कपड़े धोने के लिए कुछ बर्तन चाहिए। वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के वो सुनहरी मछली कहने लगी, मैंने तुम्हारी ये भी मांग पूरी कर दी। वहीं मछुआरा जब घर वापस जाता है तो क्या देखता है कि उसकी झोंपड़ी में कपड़े धोने वाले कई बर्तन पड़े हुए हैं। जब घर में कपड़े धुलने वाले बर्तन आ जाते हैं, फिर मछुआरे की पत्नी कहती है कि हमें इस झोंपड़ी में नहीं रहना, तुम मछली के पास में पुनः जाओ और मछली से जाकर कहना कि हमें झोंपड़ी में नहीं रहना है, हमारी झोंपड़ी की जगह पर हमारे लिए एक नया घर बना दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं पत्नी की बात को सुनकर के जब मछुआरा पुनः मछली के पास जाता है और नए घर की मांग करता है तो मछली आश्वासन देती है कि तुम घर पर वापस जाओ, तुम्हें झोंपड़ी की जगह पर एक सुंदर महल बना दिखाई देगा। और फिर मछुआरा जब वापस आता है तो सचमुच में उसे झोंपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल दिखाई देता है। वहीं मछुआरे की पत्नी नया घर पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती है और कहने लगती है कि मछली से पुनः जाकर कहो कि वो मुझे एक सुंदर स्त्री बना दे। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के वो मछुआरा कहने लगा कि तुम्हारी लालसा बढ़ती जा रही है, अब मैं किसी भी कीमत पर मछली के पास नहीं जाऊंगा, तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर हो। वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के मछुआरे की पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सूझती? तुमने नया घर मांग लिया, क्या बस इतना ही काफ़ी है? तुम मछली के पास पुनः जाओ और उससे कहो मेरी पत्नी को एक सुंदर स्त्री बना दो। वहीं मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत ही डरता था, क्योंकि मछुआरे की पत्नी हमेशा मछुआरे का अपमान करती थी और उसको प्रताड़ित करती रहती थी। इसलिए अपनी पत्नी के डर की वजह से वो मछुआरा पुनः समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर के पुनः अपनी बात बताने लगा। वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के मछली कहने लगी, मछुआरे, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी पत्नी की इच्छा है कि वो एक सुंदर स्त्री बन जाए तो घर वापस जाओ, जैसा तुम्हारी पत्नी चाहती है वैसा ही होगा। वहीं मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था। उसमें कई नौकर चाकर काम करने लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। वहीं उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदरी पत्नी? वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? और तुरंत ही उसने घर के नौकरों को बुलाया और कहा, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़ कर के 40 चाबुक लगाओ, जिससे इस आदमी के होश ठिकाने आ जाएं। ये मुझे अपनी पत्नी बता रहा है। वहीं मछुआरे की पत्नी का आदेश पाकर के घर के नौकरों ने मछुआरे को चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। फिर उसके बाद में मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा कि अब से तुम इस घर के नौकर हो, मेरे पति नहीं हो। और ऐसा कहकर के मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को एक झाड़ू थमा दिया और कहा, आज से तुम पूरे घर की सफाई का कार्य करोगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मछुआरे की पत्नी सुंदर स्त्री क्या बनी, बेचारे मछुआरे का जीवन ही उसने नरक बना दिया। वहीं मछुआरा सारा दिन सफाई में लगा रहता था। गलती होने पर
उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते थे। अब वो सोचता था कि कैसी मेरी पत्नी है। अब तक तो गरीबी में समय काटा, मगर अच्छे दिन आने पर अब वह मुझे अपना पति भी नहीं समझती है। इस संसार में ऐसी भी स्त्रियां होती हैं, यदि पैसा पास में आ जाए तो वो अपने पति को भी नौकर समझने लगती हैं। वहीं कुछ समय के बाद में उसने मछुआरे को पुनः बुलाया और कहा, तुम आज फिर सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे जाकर के कहना, अब मैं इस राज्य की रानी बनना चाहती हूँ। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर के वो मछुआरा डर की वजह से पुनः सुनहरी मछली के पास जाता है और कहता है, मेरी पत्नी इस राज्य की रानी बनना चाहती हैं। तो मछली कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम घर वापस जाओगे तो अपनी पत्नी को इस राज्य की रानी बना देखोगे। वहीं मछुआरा जब घर वापस आता है तो क्या देखता है कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर अब एक सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे और मछुआरे की पत्नी रानी की तरह रत्न जड़ित पोशाक में महल के बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब मछुआरे की पत्नी रानी बन जाती है तो एक दिन मछुआरे से कहती है कि अब हमारे एक पुत्र होना चाहिए जो हमारे बाद इस राज्य का सिंहासन संभाले। और यही सोचकर के मछुआरे की पत्नी रात्रि के समय रजोसला स्थिति में मछुआरे के साथ मिलन करती है और उसी समय पर मछुआरे की पत्नी गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो मछुआरे की पत्नी गर्भवती होती है, उधर धीरे धीरे वो रानी की जिंदगी से ऊब महसूस करने लगती है। वहीं अपने सैनिकों को आदेश देती है कि जाओ मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। वहीं मछुआरे की पत्नी की बात को सुनकर के सैनिकों ने अवलंब ही मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। फिर मछुआरे की पत्नी ने उस मछुआरे से कहा, सुनो अभी तुम जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मेरी पत्नी पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती है, जिस सागर में रहने वाली मछलियां भी उसका आदेश माने। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर के मछुआरा चुप रह गया और अपनी पत्नी की बात को मानने से इनकार करने लगा। वहीं जब मछुआरा अपनी पत्नी से इनकार करता है तो उसकी स्त्री मछुआरे पर दौड़ पड़ती है और फिर उसकी धमकी के आगे वो मछुआरा बेबस हो जाता है और फिर बेबस होकर के पुनः तट पर जाता है और सुनहरी मछली को आवाज़ देने लगता है। मगर इस बार बहुत देर तक वो मछली को पुकारता रहा। सुनहरी मछली उस मछुआरे के पास नहीं आई, मगर जब बार बार पुकारता रहा तो अंत में वो सुनहरी मछली आती है। तो मछुआरा दुखी स्वर में कहता है कि मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब वो सागर की मालकिन बनकर के मछलियों पर राज करना चाहती है। वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के वो सुनहरी मछली जो थी इस बार मछुआरे से कुछ भी नहीं कहती है और पीछे मुड़कर के सागर में जाकर विलुप्त हो जाती है। वहीं मछुआरा वापस अपनी पत्नी के पास निराश होकर लौटता है और जब घर पर आता है तो क्या देखता है कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोंपड़ी है। नौकर चाकर और सैनिक व बाग बगीचे सभी गायब हो गए हैं। झोंपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी है और अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रही है। इधर मछुआरे की पत्नी रानी से भिखारिन बन जाती है और उसी समय मछुआरे की पत्नी की कोख से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसे कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है। फिर मछुआरा परेशान होकर के उस मछली की तलाश में जाता है और अंतिम बार मिलने की विनती करता है तो मछली आती है। वहीं मछुआरा कहता है कि इतना बता दो, मेरा बेटा हर समय बीमार क्यों रहता है? तो मछली कहती है, तुम्हारी पत्नी ने मासिक धर्म के समय मिलन करके गर्भ धारण किया जिससे वो गर्भवती हुई और फिर पुत्र पैदा हुआ। हमेशा ध्यान रखना, जो स्त्री मासिक धर्म के समय मिलन करके गर्भ धारण करती है और फिर अपने आप को 6 काम करने से नहीं रोक पाती है, उस स्त्री की कोख से उत्पन्न संतान जीवन भर बीमारी से ग्रसित रहती है।
अब मैं तुम्हें वो 6 काम बताती हूँ जो स्त्री को मासिक धर्म के समय कभी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गर्भ ठहर जाता है तो उत्पन्न बच्चे के होंठ काले होते हैं, साथ ही उसकी जिह्वा पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी मासिक धर्म के समय स्त्री को ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। नंबर 2, मासिक धर्म के दौरान ज़्यादातर स्त्री को शारीरिक समस्याएं रहती हैं, जिस कारण कई स्त्रियां तेल मालिश करती हैं, जो कि अनुचित होता है और इसका विपरीत प्रभाव होने वाली संतान पर पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान जो स्त्री तेल मालिश करवाती हैं, मगर साथ ही उस बच्चे की त्वचा भी काली हो जाती है। इसलिए कभी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान स्त्री में ज़्यादा भावुकता आ जाती है। ऐसे में वो कई बार अकारण रोने भी लगती हैं। हमेशा स्त्री को इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि यदि स्त्री रोती है तो इसका प्रभाव आने वाली संतान पर पड़ जाता है। और साथ ही मासिक धर्म के समय स्त्री को आँखों में काजल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय रोने से और आँखों में काजल लगाने से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो नेत्र रोग से ग्रसित हो जाता है। नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को कभी भी अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ स्त्रियां अधिक बोलने लगती हैं और इसका प्रभाव बच्चे पर अशुभ पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा बोलने वाली स्त्रियों के बच्चे बहुत बोलने वाले होते हैं। वो कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते और फिर इस कारण से समाज भी ऐसे बच्चों को गंभीरता से नहीं लेता है। नंबर 5, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को तेज ध्वनि में संगीत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म भविष्य की आधारशिला होती है। इसलिए ऐसा करने से बच्चों के कानों में परेशानी हो सकती है। जो स्त्रियां मासिक धर्म के समय तेज ध्वनि में संगीत सुनती हैं, ऐसे में जो बच्चा उत्पन्न होता है वो कानों की बीमारी से निश्चित ही ग्रसित हो जाता है। नंबर 6, मासिक धर्म के दौरान कुछ स्त्रियां बहुत अधिक सोती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि मासिक धर्म के समय गर्भ ठहर जाता है तो पैदा होने वाली संतान आलसी और सुस्त होती है, और फिर जो संतान आलसी होती है वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाती है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान कभी भी स्त्री को अधिक नहीं सोना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैंने तुम्हें कहानी पूरी सुना दी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस कहानी से कौन सी 2 ज्ञान की बातें प्राप्त हुई। वहीं पार्वती कहती हैं, प्रभु, मुझे पहली ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि कभी भी मासिक धर्म के दौरान स्त्री को न ज़्यादा हंसना चाहिए, न ज़्यादा सोना चाहिए, न कभी भी तेल की मालिश करवानी चाहिए, और न कभी भी ज़्यादा रोना चाहिए, और ना कभी भी तेज ध्वनि में संगीत को सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यदि मासिक धर्म के समय गर्भ ठहर जाता है तो उत्पन्न होने वाली संतान जीवन भर बीमारी से ग्रसित रहती है। इसलिए स्त्री को यदि स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चा चाहिए तो मासिक धर्म के समय कहानी में बताए गए 6 कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो भी स्त्री मासिक धर्म के समय कहानी में बताए गए 6 कामों से दूरी बना लेगी तो निश्चित ही उत्पन्न होने वाला बच्चा स्वस्थ, भाग्यशाली और बुद्धिमान होगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मुझे दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त ये हुई कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अपने पति को प्रताड़ित करती है और जो ज़्यादा लालची होती है, ऐसी स्त्री रानी बनकर भी भिखारिन हो जाती है। जैसे कि वो मछुआरे की पत्नी रानी बनकर भी भिखारिन बन गई। यदि वो अपने मछुआरे का अपमान नहीं करती और अधिक लालच नहीं करती तो हमेशा के लिए वो रानी बनी रहती।
तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।